गाय को एक रोटी खिलाने से क्या होता है। श्री कृष्ण कथा। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। मित्रों, प्राचीन समय की बात है। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा और वृंदावन में निवास करते थे, तब पूरे ब्रज में गायों का विशेष महत्व था। ब्रज भूमि की हर गली में गायों की गूंज सुनाई देती थी। श्री कृष्ण स्वयं ग्वालों के साथ गाय चराने जाते थे और उन्होंने गाय को मां के समान सम्मान दिया। कहा जाता है कि गो सेवा, विशेषकर गाय को रोटी या चारा खिलाना, इतना पुण्यदायी कार्य है कि उससे व्यक्ति के जीवन की तमाम बाधाएं दूर हो जाती है। श्री कृष्ण ने भी यही संदेश दिया था कि जो व्यक्ति श्रद्धा से गाय की सेवा करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। अब सुनिए एक प्रेरणादायक कथा, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि सिर्फ एक रोटी गाय को खिलाने से जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। कई सौ वर्ष पहले मध्य भारत में एक छोटा सा गांव था, बुंदेलपुर। यह गांव अत्यंत शांत और हरियाली से भरा हुआ था, लेकिन यहां के लोग बहुत गरीब थे। अधिकतर लोग खेती किसानी करते थे, लेकिन वर्षा न होने के कारण फसलें सूख जाती और भूखमरी फैल जाती। इसी गांव में एक साधारण किसान रहता था, हरिलाल। उसकी उम्र लगभग 40 वर्ष थी। उसके घर में पत्नी गौरी और 2 छोटे छोटे बच्चे थे। आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। खेत में कुछ उगता नहीं था, काम मिलता नहीं था। बच्चे भूख से बिलखते थे और पत्नी हमेशा चिंता में डूबी रहती थी। हरिलाल बहुत मेहनत करता, फिर भी पेट भर खाना जुटा पाना मुश्किल था। हर रोज वो भगवान से प्रार्थना करता, हे श्री कृष्ण, मेरी मदद करो, मेरे बच्चों को भूख से मत तड़पाओ। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु बाबा पधारे। उनके चेहरे पर दिव्यता थी। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आए। उन्होंने गांव के चौपाल में बैठकर प्रवचन दिया। साधु बाबा बोले, हे बुंदेलपुर वासियों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में अन्नधन आए, दरिद्रता दूर हो, बच्चे भूख से न तरसे, तो एक आसान उपाय अपनाओ। हर दिन श्रद्धा से एक रोटी गाय को खिलाओ। लोग चकित होकर सुन रहे थे। किसी ने पूछा, बाबा, क्या सिर्फ एक रोटी से हमारी गरीबी मिट जाएगी? बाबा मुस्कुराए और बोले, तुम्हें गाय की महिमा नहीं पता। गाय में सारे देवताओं का वास है। श्री कृष्ण स्वयं गायों के रक्षक है। जो भी व्यक्ति गौ सेवा करता है, उसके जीवन से अभाव दूर होते हैं। हरिलाल ने भी ये बात सुनी। उसके मन में संदेह था, मेरे पास खुद खाने को नहीं है, तो गाय को रोटी कहां से खिलाऊं? लेकिन फिर उसने निश्चय किया, जब मेरे पास कुछ नहीं बचा, तब भी अगर भगवान का नाम लेकर गौ सेवा करूं, तो शायद मेरी किस्मत बदल जाए। उसने अपनी पत्नी से कहा, गौरी, हम रोज एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन एक रोटी गाय को जरूर खिलाएंगे। गौरी बोली, बिल्कुल, बच्चों की भूख से बड़ा कोई संकट नहीं, लेकिन अगर इससे भगवान प्रसन्न होते हैं तो हम ये जरूर करेंगे। अगली सुबह हरिलाल ने खेत से थोड़ा गेहूं इकट्ठा किया। पत्नी ने उससे रोटियां बनाई। बच्चों के हिस्से से एक रोटी अलग रख दी गई। हरिलाल ने उस रोटी को लेकर गांव की एक बूढ़ी बीमार गाय के पास जाकर उसे प्रेम से खिलाया। गाय ने बड़े स्नेह से रोटी खाई और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हरिलाल को देखती रही। उस दिन शाम को गांव के जमींदार के खेत में मजदूरी करने का मौका मिला। मेहनताना भी मिला और गेहूं भी। हरिलाल खुश हुआ। ऐसा कई दिन चलता रहा। हर दिन वो गाय को एक रोटी देता और हर दिन उसे कहीं न कहीं से कोई नया काम मिल जाता। धीरे धीरे उसके घर में अनाज जमा होने लगा। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। एक रात हरिलाल ने स्वप्न में देखा, चारों ओर हरियाली है, मोर नाच रहे हैं, बांसुरी की मधुर धुन सुनाई दे रही है। तभी श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनके मुख पर तेज, हाथ में बांसुरी, सिर पर मोरपंख। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हरिलाल, तुझे पता है, जब तू गाय को रोटी खिलाता है तो वो सीधा मुझ तक पहुंचता है। गाय केवल एक पशु नहीं, वो मेरी मां है। जिसने गौ सेवा की, उसने मेरी सेवा की।
हरिलाल भाव विभोर हो गया। उसने श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी गाय सुखी रहे। श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया, तू जिस श्रद्धा से गाय को रोटी खिलाता है, उसी से तेरे घर में कभी अन्न की कमी नहीं रहेगी। धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल गई। हर घर में लोग एक रोटी गौमाता के लिए अलग रखने लगे। जो लोग बहुत गरीब थे, वे भी प्रयास करते। आश्चर्य की बात यह थी कि जिन जिन लोगों ने यह कार्य शुरू किया, उनके जीवन में बदलाव आने लगे। खेतों में फसल लहलहाने लगी, बारिश अच्छी होने लगी, बीमारी दूर हो गई, गांव में खुशहाली लौट आई। लोगों ने समझ लिया, गाय केवल दूध देने वाली माता नहीं, वो संपूर्ण सुख शांति और समृद्धि की देवी है। उसके सानिध्य में ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा मिलती है। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि मात्र एक रोटी श्रद्धा से गाय को खिलाने से भी जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, जो गौ सेवा करता है वो मेरे हृदय में बसता है। गाय को रोटी खिलाना केवल भोजन देना नहीं, बल्कि अपनी श्रद्धा, सेवा और प्रेम प्रकट करना है। इसके माध्यम से मनुष्य अपने पापों का क्षय करता है, पुण्य बढ़ाता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त करता है। गाय को रोटी खिलाने के अन्य लाभ: घर में दरिद्रता दूर होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है, मन की चिंता दूर होती है, रोग व्याधियां कम होती है, घर में धन, धान्य, सुख शांति आती है, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, पुण्य कर्मों का संचय होता है, पितरों की आत्मा तृप्त होती है, भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अंत में श्री कृष्ण का यही संदेश है, हे मनुष्यों, जिस प्रकार तुम मां को सम्मान देते हो, उसी प्रकार गौमाता का आदर करो। जब तक धरती पर गाय सुरक्षित है, तब तक मानवता सुरक्षित है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि छोटी सी सेवा, जैसे कि रोज गाय को एक रोटी खिलाना, जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। ये केवल आर्थिक परिवर्तन नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शांति, ईश्वर की कृपा और समाज में सद्भावना लाता है। जो भी व्यक्ति निस्वार्थ भाव से गौ सेवा करता है, श्री कृष्ण स्वयं उसके रक्षक बन जाते हैं। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।